गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए फंडामेंटल इंटरेक्शंस, जो कि आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स बुक का एलिमेंट्री पार्टिकल्स चैप्टर का ही टॉपिक है, जिसमें कि हमने एलिमेंट्री पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरेक्शंस के बारे में, जो कि जहाँ तक आपको काफ़ी कुछ पता है, लेकिन इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री पार्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर इंटरेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से डिके होता है, तो उन सब की चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले डेफिनेशन से कि फंडामेंटल इंटरेक्शंस होता क्या है। बेसिकली जो फंडामेंटल इंटरेक्शंस हैं वो ऐसे ही इंटरेक्शंस होते हैं जिनमें कि जो किसके बीच में होते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में, द इंटरेक्शंस बिटवीन दी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में किस तरीके से इंट्रैक्शंस होते हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है 4 फंडामेंटल इंट्रैक्शंस में। ठीक है, जो कि नाम आपको पता ही है। स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, थर्ड वीक इंट्रैक्शन एंड फोर्थ इज ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन। ठीक है, आपने शुरू से ही ये सभी इंट्रैक्शंस के बारे में जो डेफिनेशन है वो सब के बारे में पढ़ रखी है, लेकिन अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले इनको थोड़े अलग तरीके से। तो हम शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के बारे में। देखिए, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन आपको पता है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है इन दी न्यूक्लियस। नाभिक के अंदर नाभिकीय जो कण होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जो होता है वो काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है इसकी रेंज कैसी हो गई, वेरी शॉर्ट, 10⁻⁻15 मीटर, जो कि रेडियस है न्यूक्लियस की। लेकिन जो ये स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन यानी नाम जो हमने इसको दिया है वो इसकी स्ट्रॉन्गनेस से दिया है, क्योंकि ये जो है इंट्रैक्शन है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। बाकी सभी इंट्रैक्शंस जो होते हैं उन सभी के कंपैरेटिव ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले युकावा नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1935 में एक थ्योरी, एक कॉन्सेप्ट दिया था स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस के लिए, कि जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है वो एक्चुअली क्या हो रहा है कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में मेसॉन पार्टिकल्स जो हैं उनके एक्सचेंज के कारण जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो एक्सचेंज में प्रोसेस क्या हो रही है, उन्होंने बताया कि उनके बीच में न्यूक्लियस और मेसॉन्स के बीच में एक फंडामेंटल कपलिंग होती है, जिसमें कि जो न्यूक्लियन है वो क्या करते हैं, मेसॉन्स जो पाई मेसॉन है उनका एक्सचेंज कर देते हैं। देखिए डेफिनेशन जैसा उन्होंने बताया डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है कि दो अगर न्यूक्लियस हैं उनके बीच में एक कपलिंग है मेसॉन पार्टिकल्स की, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए दो अगर न्यूक्लियस पास में आ रहे हैं तो क्या होगा, एक मेसॉन पाई मेसॉन को दे रहा है, दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके बाद दोनों ही न्यूक्लियस अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। तो इंट्रैक्शन का मतलब यही है कि दो न्यूक्लियस के बीच में अन्योन्य क्रिया हो रही है, जो कि एक पाई मेसॉन इमिट कर रहा है, दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जबकि जो न्यूक्लियस है उनमें और मेसॉन पार्टिकल में एक फंडामेंटल कपलिंग हो। ठीक है, तभी तो वो उसको इमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी थी इसको अभी रिसेंट जो हमारे पास नॉलेज है, लेटेस्ट नॉलेज है, जिसमें कि हम अब क्वार्क थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो क्वार्क थ्योरी के आने के बाद क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी जो थ्योरी थी, युकावा थ्योरी थी, उसको थोड़ा सा उसने डिस्टर्ब किया कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस मेसॉन्स ये सभी जो पार्टिकल्स हैं इनको हमने क्वार्क थ्योरी में देखा कि ये भी क्वार्क से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो
जो मेसॉन पार्टिकल जिनकी हमने एक्सचेंज की बात कही थी, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यदि हम यूज करते हैं और मास जो मेसॉन पार्टिकल का है उसको हमने देखा, तो इसके आधार पर जो एक्सचेंज इंटरेक्शन है उसकी जो रेंज है वो बहुत ही शॉर्ट आती है, जो कि न्यूक्लियस की है। ठीक है, और इसका जो मास है वो इस तरीके से 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर या 274 ME, जहां पर ये ME जो है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो मैं अभी अभी आपको बता रही थी कि जो लेटेस्ट हमारी नॉलेज है क्वार्क थ्योरी की, तो उसमें हमें पता है कि न्यूक्लियॉन्स और मेसॉन्स जो है वो दोनों ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है, बल्कि ये किससे मिलके बने हुए हैं, क्वार्क पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन युकावा के अकॉर्डिंग दिया गया था वो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स नहीं है, बल्कि क्या है, एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन पार्टिकल है बिटवीन द क्वार्क्स। यानी कि अब जो और एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क पार्टिकल हमें मिल चुके हैं, तो उनके बीच में पार्टिकल्स, जिन पार्टिकल्स का एक्सचेंज हो रहा है उनको हमने नाम दिया ग्लूऑन, जिनको हम क्वांटा ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो जनरेट हो रहा है बाय द फंडामेंटल क्वार्क ग्लूऑन इंटरेक्शन। जो क्वार्क्स और ग्लूऑन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जनरेट हो रहा है, ना कि मेसॉन्स के एक्सचेंज के कारण। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जो है वो हाइड्रॉन्स यानी कि बैरियन और मेसॉन पार्टिकल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ था स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में। तो आई थिंक आपको, जो आपने अभी तक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ था कि वो एक्सचेंज ऑफ मेसॉन्स है, बल्कि वो नहीं है, बल्कि क्या है, एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन है इन बिटवीन द क्वार्क पार्टिकल्स। ठीक है, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन आपको जैसे कि पहले ही पता है कि मेनली जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगता है। ठीक है, जो चार्जलेस पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब हमारे पास चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं, अगर लेप्टॉन की बात करें तो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, म्यू एंड टाउ। मेसॉन में है पाई प्लस एंड पाई माइनस, एंड बैरियर्स की बात करें तो प्रोटॉन, सिग्मा प्लस एंड सिग्मा माइनस। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज और कोई भी जो चार्जलेस पार्टिकल है वो नहीं करेंगे। और जैसा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हमें पहले से ही पता है कि इस इंटरेक्शन में क्या होता है कि फोटोन का एक्सचेंज होता है, प्रोड्यूस ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ फोटोन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। कि जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में फोटॉन्स, जो कि एनर्जी क्वांटा होता है। बेसिकली जो फोटोन है वो चार्जलेस मासलेस पार्टिकल होता है, केवल वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। तो एक चार्ज पार्टिकल से वो कम हो जाती है, दूसरे में एडअप हो जाती है। तो फोटोन के एक्सचेंज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो रहा है। हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो इंटरेक्शन है उसकी रेंज इन्फिनिटी आती है, जिसकी वजह से अगर हम फोटोन का मास कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि फोटोन जो है वो एक चार्जलेस मासलेस पार्टिकल है, सिर्फ एक एनर्जी का एक पैकेट होता है जो एक पार्टिकल से दूसरे को शिफ्ट कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक बार डायग्राम पे भी नजर मार लें। तो डायग्राम में देखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उससे एक फोटोन क्या है, निकल रहा है। तो पार्टिकल जो है वो सेम ही रहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, बस उसकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। अब मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो अब ये दोनों इंटरेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन फोटोन इमिट कर रहा है, दूसरा एब्जॉर्व कर रहा है। इमिट करने के बाद दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया है, एब्जॉर्व करने के बाद दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन अलग डायरेक्शन में चला गया है। यानी यहाँ पर सिर्फ
क्या हो रहा है, फोटोन जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर हुआ, एक से एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन में चली गई है। ठीक है, तो ये सब था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वीक इंटरेक्शन। ठीक है, तो वीक इंटरेक्शन जो है वो बेसिकली जैसे हमने अभी अभी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए बात की, तो उसी तरीके से जो ये वीक इंटरेक्शन है ये मेनली प्रोड्यूस होता है एक्सचेंज ऑफ गाउस बोसॉन, जिसके गाउस बोसॉन के बारे में हमने आपको पहले भी अपने जो एलिमेंट्री जो पार्टिकल हमने शुरू के जो लेक्चर्स पढ़े थे उनमें हमने आपको बताया था कि 3 तरीके के W+, W- एंड Z0 होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, कैरियर क्वांटा ऑफ वीक इंटरेक्शन। अब वीक इंटरेक्शन जो मेन हमने नोटिस किया था वो क्या था, बीटा डीके में। ठीक है, तो बीटा डीके में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है, अब देखिए न्यूट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, हमने आपको कहा था कि न्यूट्रॉन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में स्टेबल है लेकिन ओनली वीक इंटरेक्शन करता है। तो यहाँ पर वीक इंटरेक्शन के समय पर हम न्यूट्रॉन का ही डीके दिखा रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो बीटा डीके जब हो रहा है तो उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो के में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में ही कहा कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के समय पे हमने अभी भी आपको बताया था कि जितने भी ये जो पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन पार्टिकल है, ये सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं, क्वार्क पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। तो अगर हम क्वार्क पार्टिकल की फॉर्म में इनको देखना चाहें तो जो न्यूट्रॉन है ये है डाउन क्वार्क, प्रोटॉन अप क्वार्क। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि एक जो डाउन क्वार्क है वो अप क्वार्क में कन्वर्ट हो रहा है और बाकी के जो है ना एलिमेंट्स हैं वो सेम ही है, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, तो डायग्राम में देखिए कि एक डाउन क्वार्क जिसमें कि W- एसोसिएट है, उसने क्या किया, इसको इमिट कर दिया, W- को इमिट कर दिया और अप क्वार्क में चेंज हो गया, जिसकी वजह से जो ये डाउन W- है, ठीक है, एंटी क्वार्क एंड इलेक्ट्रॉन ये सब एडिशनल निकले हुए एलिमेंट्स हैं जो कि उसके मास को, उसके जो चार्ज है, एनर्जी है, उन सबको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये जो गाउस बोसॉन है बेसिकली जो W+, W- और Z0 होते हैं, ये क्या होते हैं, लगभग 100 टाइम्स हैवियर टू दी फोटोन होते हैं। जो फोटोन है, हमने मेन तो कहा था कि भाई ये मासलेस पार्टिकल है लेकिन उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो उससे 100 टाइम्स हैवियर होते हैं। वीक इंटरेक्शन की जो रेंज है वो भी 10⁻⁻18 मीटर होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है। और वीक इंटरेक्शन जो है वो लेप्टॉन मेन, तो इसके अलावा मेसॉन और बैरियंस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये वीक इंटरेक्शन के बारे में था। अब लास्ट आता है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, जो कि मेन हमने पढ़ रखा है कि दो मास पार्टिकल जो होते हैं, मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से हम सभी लोग पृथ्वी से, पृथ्वी सूर्य से, सूर्य गैलेक्सी वगैरह से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन क्या है, के टेक प्लेस इन ऑल दी पार्टिकल हैविंग मैटर, यानी कि जिनमें भी द्रव्यमान होता है उन सभी में वो सभी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो रेंज है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, और सबसे वीकेस्ट इंटरेक्शन है इन ऑल द फंडामेंटल इंटरेक्शंस। ठीक है, अब ये जो इंटरेक्शन है मेनली इफेक्टिव रहता है जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके जिनका की मास ज्यादा होता है, जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स। और लेकिन अगर हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात करें जिनका मास खुद का बहुत कम होता है, तो उसमें हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। और इसी नेग्लिजिबिलिटी की वजह से जब हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स में कौन कौन से इंटरेक्शन पार्टिसिपेट हो रहे हैं, तो हम ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही कम होता है, उसका कोई इफेक्ट ऐसा हमें दिखाई नहीं देता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो आपने नोटिस की होगी ये चीज कि हमने जितने भी पार्टिकल्स पढ़े
उन सभी में हमने कहीं पर भी ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की बात नहीं की थी। ठीक है, तो उसका रीजन यही है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो द्रव्यमान है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इंट्रैक्शंस पढ़ लिए हैं आपने। तो इसके बाद हम एक थोड़ा सा आपको दोबारा से रिवाइज कर दें इन फॉर्म ऑफ टेबल कि इंट्रैक्शंस 4 तरीके के हमने पढ़े, स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड ग्रेविटेशनल। अब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो पार्टिकल इफेक्ट होंगे वो होंगे हाइड्रोन, रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर। अगर इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ औरों से कंपैरेटिव हमें देखनी है तो अगर हम इसकी 1 माने, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट है तो हम इसे 1 मान रहे हैं, और इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं वो मेसॉन्स या फिर ग्लूऑन होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगता है, रेंज इनफाइनाइट है। इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो लगभग आती है 10⁻⁻2, यानी कि 1/100 टाइम्स ये वीकर होता है टू द कंपैरेटिव स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, 100 टाइम्स वीकर है। ठीक है, और एक्सचेंज पार्टिकल है फोटोन। वीक इंटरेक्शन हाइड्रोन और लेप्टॉन दोनों के बीच में लगता है। इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻17 18 मीटर होती है, और इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है दैट इज इक्वल्स टू नियर अबाउट 10⁻⁻13 टाइम्स ये वीकर है टू द कंपैरेटिव स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और इसमें जो पार्टिकल एक्सचेंज हो रहे हैं वो है इंटरमीडिएट बोसॉन, जिनको हम गर्ल्स बोसॉन भी कहते हैं। इसके बाद है ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, जो कि जिसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, तो ऑल हमने इसीलिए लिखा है कि सभी पार्टिकल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। रेंज इनफाइनाइट है, और देखिए यहाँ पर इसकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁻14 टाइम्स कम है टू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो इसका मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये 10⁻⁻17 मतलब 10⁻14 टाइम्स ये क्या है, उससे कम इफेक्टिव है, 10⁻40। ओके, और इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल है, अगर हम वैसे अलग से सेपरेटली अगर ग्रेविटेशनल को पढ़ें तो वहां पर ग्रेविटॉन नाम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके एक्सचेंज से ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन कंप्लीट होता है। तो इस लेक्चर में हमने आपको इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ाया। ठीक है, आई थिंक आपको टॉपिक इंटरेस्टेड लगा होगा, समझ में आई होंगी चीजें। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आपके बहुत काम का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि अब हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन लॉ। तो आप उनको मिस ना करें, सभी लेक्चर्स को कंटिन्यू पढ़ते रहें एंड कीप स्टडी। आपके एग्जाम आने वाले हैं तो आप जितना पढ़ाई कर सकते हो उतना करें। ठीक है, एंड कीप वॉचिंग फॉर द वीडियो। सो थैंक यू सो मच।